माउंट आबू का तथ्यात्मक सत्य, मरम्मत, नवीनीकरण और नए निर्माण पर देखिए क्या बोले उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी। शहर में नगरपालिका के जिम्मेदार लोग यहां मरम्मत, नवीनीकरण और नए निर्माण को लेकर लगातार बयान जारी करते रहे हैं। इन बयानों में विरोधाभास झलकता रहा है। शहर में एक कंफ्यूजन है। हम सबके सामने इस मुद्दे पर स्थितियां स्पष्ट हों, ये इनसाइडर इंडिया की नैतिक जिम्मेदारी है। हमने इन्हीं मुद्दों पर तथ्य और सच जानने के लिए बात की उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी से। अब सारे वहम हटाकर हमें अपने दिमाग के जाले साफ कर लेने चाहिए। अवैध निर्माणों पर प्रशासन सख्ती के मूड में है और तथ्यात्मक सत्य यही है कि मरम्मत, नवीनीकरण और नए निर्माण पर पुरानी व्यवस्थाएं जारी हैं, जिनमें प्रशासन और उपखंड अधिकारी केंद्रीय भूमिका में है। यहां तक कि एनजीटी भी पहले की तरह शामिल है। तो सुनिए उपखंड अधिकारी डॉक्टर गौरव सैनी से इनसाइडर इंडिया की पूरी बातचीत। यहाँ सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो रिपेयर और रिनोवेशन की परमिशन है उसका प्रोसेस क्या है और उपखंड कार्यालय का उसमें क्या रोल है? देखिए, जो रिपेयर रिनोवेशन की परमिशन है, अलग अलग क्षेत्र बांट रखे। ग्रामीण क्षेत्र है, ये नगरपालिका क्षेत्र है। नगरपालिका क्षेत्र में नगरपालिका की कमेटी बनी हुई है जो कि रिपेयर और रिनोवेशन की परमिशन के लिए अधिकृत है। उसके अंतर्गत जो उपखंड अधिकारी हैं आबू पर्वत, वो उसमें विशिष्ट तौर पर आमंत्रित हैं उस कमेटी के मेंबर के रूप में। उसके अलावा उपखंड अधिकारी का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि यहाँ पे अवैध निर्माण ना हो, क्योंकि एक इको सेंसिटिव जोन है और इसके अंतर्गत जो एनजीटी है, सुप्रीम कोर्ट है, वो उनको मॉनिटर करते हैं। जो उपखंड अधिकारी हैं वो ओआईसी भी हैं, इसमें जो केसेस लगे हुए हैं उनके। तो उसके हिसाब से जो परिवहन सामग्री है उसकी कालाबाजारी ना हो, इसके अलावा जो परिवहन सामग्री है उसका मिसयूज़ ना हो, इसके लिए जो परिवहन सामग्री के टोकन हैं वो, जैसे कि आप लोग पहले भी जानते हैं, वो उपखंड अधिकारी कार्यालय से जारी होते आए हैं और अभी भी यही व्यवस्था अभी प्रेजेंटली सुचारू है। एक लगातार शहर में चर्चा करवाई जा रही है बाकायदा कि सारे अधिकार नगरपालिका ने एज्यूम कर लिए हैं और नए निर्माण की स्वीकृति भी एक खिड़की बनाई गई है वहाँ पर। एक नए निर्माण की स्वीकृति भी वहीं से जारी होगी। तो यहाँ की जनता थोड़ी सी कंफ्यूज है इन बातों को लेकर के। सही स्थिति क्या है सर? बिल्कुल, आप जो नए निर्माण की जो फाइल है वो आप नगरपालिका में ही लगाएंगे, परंतु जो समिति उसको पास करेगी उसमें उपखंड अधिकारी भी हैं और उसमें पूरी वो समिति बनाई हुई है। उसके बाद जब आपका निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी आपको वहाँ से, तो फिर क्योंकि हमें मॉनिटरिंग के लिए जो आप देखेंगे 2009 का नोटिफिकेशन है, उसके अंदर स्पेसिफिक है कि जो प्रशासन है वो मॉनिटर करेगा कि अवैध निर्माण ना हो। उसकी मॉनिटरिंग के लिए हम परिवहन टोकन वो यहाँ से जारी करते हैं ताकि हमें पता रहे कि कहाँ पे निर्माण हो रहा है और कोई अवैध सामग्री नहीं जा रही, क्योंकि कई लोग यहाँ पर देखने में आया है कि अवैध निर्माण कर ले। नहीं, मेरा आशय ये भी था सर कि जो ये कह रहे हैं कि नए निर्माण की परमिशन वो वहाँ से जारी कर देंगे, उन्होंने ये एज्यूम कर लिया कि ये पावर उनके पास है। सिचुएशन क्या है सर? लीगल सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो डॉक्यूमेंट्स भी आपको दे देंगे। लीगल सिचुएशन यही है कि एक समिति सरकार के द्वारा जो नगरपालिका अधिनियम है उसके अंतर्गत 55(3) जो है सेक्शन, उसमें बनाई गई है और उसमें पूरी समिति जो पास करेगी उसमें मैं भी एक मेंबर हूँ, मतलब मैं एक मेंबर हूँ। तो वो समिति जो पास करेगी उस हिसाब से जो जिसको वो पास करेगी वो निर्माण करेगी। एनजीटी का कोई रोल है अभी इस? एनजीटी का बिल्कुल रोल है, क्योंकि एनजीटी मॉनिटर करता है जो भी अवैध निर्माण होते हैं, क्योंकि इको सेंसिटिव जोन है। इसमें भी अगर आप देखेंगे तो उसमें अलग अलग हमको जो जोन्स दे रखे हैं। कुछ जोन्स हैं जिसमें निर्माण बिल्कुल नहीं हो सकता, कुछ जोन्स हैं जिसमें कि आप निर्माण कर सकते हैं, वो भी अलग अलग है। नगरपालिका में है, कुछ ग्रामीण क्षेत्र में है। तो उसके हिसाब से पूरी जो सिचुएशन है, जो अपने बिल्डिंग बायलॉज बने हैं 2019 के, उसको मद्देनजर देखते हुए जो भी विधिक कार्रवाई होगी उस रूप से कार्रवाई होगी। इनसाइडर इंडिया के लिए प्रशांत श्रोत्री के साथ आवाज न्यूज इंडिया के अभिषेक थिंगर और टाइम्स ऑफ माउंट आबू के लिए अश्विन वाघेला की रिपोर्ट।